देखते हैं इनकी अद्भुत गवाही को कि कैसे परमेश्वर के अनदेखे सामर्थी हाथ ने इनको छूकर चंगा किया और इन्हें गवाही के साथ खड़ा किया। सबको जय मसीह की। मेरा नाम दिशांत है। मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। आज मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ। मेरी गवाही कुछ इस तरह से है। 2021 को मैं जलंधर शहर पर स्टडी करने के आया और उसके 1 साल के बाद जब मैं एक दिन अपने कॉलेज को जा रहा था, उस दिन सुबह के 8 बजे जब मैं कॉलेज को जा रहा था तो बहुत ज़्यादा ठंड थी और बहुत ज़्यादा होश थी। तो उस समय मेरा कंट्रोल खो गया। मैं बहुत ज़्यादा वीकनेस मुझे महसूस हो रहा था। तो इस कारण जब मैं जा रहा था तो लॉरी कुछ करीब थे मेरी, और उसके बाद जब मैं जैसे ही लॉरी के करीब पहुंचने वाला था तो मुझे कुछ होश नहीं रहा, मैं अपना कंट्रोल खो गया। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ पे बहुत से लोग इकट्ठे हुए और वो लोगों ने मेरे फ़ोन से वो लोग मेरे सिस्टर को कॉल किए और सिस्टर ने मेरे यहाँ के जलंधर के लोकल फ्रेंड्स को इन्फॉर्म किया और वो लोग जल्द से जल्द आकर मुझे वहाँ से प्राइवेट हॉस्पिटल पर लेके गए। जब हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने देखा मेरा कंडीशन और उन्होंने बताया काफ़ी क्रिटिकल है सिचुएशन। तब उन्होंने दूसरे हॉस्पिटल रेफ़र किया। जब फर्स्ट हॉस्पिटल वालों ने जवाब दे दिया तो उसके बाद मुझे दूसरे हॉस्पिटल लेकर गए। तो वहाँ पर जाने के बाद मेरी स्कैनिंग हुई, मेरी एमआरआई हुई, फुल बॉडी एमआरआई। डॉक्टर ने मेरे फैमिली से बात की और उन्होंने बताया कि मेरे राइट टांग की चूल्हे की हड्डी टूट चुकी है, तो फिर मेरा ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो उसके बाद 2 से 3 दिन के बाद मुझे ऑपरेशन के लिए बुक किए। जब डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन किया मेरे राइट लेग के चूल्हे की हड्डी में, उन्होंने 3 स्क्रू को लगाए और उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन करने के बाद मेरा कंप्लीट बेड रेस्ट हुआ और उसके बाद मुझे यूरिन पाइप लगाया गया। सारा कुछ मेरा बेड पे था। ऑपरेशन के बाद 7 से 8 दिन मैं हॉस्पिटल में एडमिट रहा और उसके बाद फिर डॉक्टर ने अलाउ किया मुझे घर ले जाने के लिए। छुट्टी देने से पहले डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुझे जो है प्रॉपर रेस्ट करना है। अपने लेग के नीचे में तकिया रखकर बिना मोमेंट दिए बिल्कुल हिलाना नहीं था। और जो है मुझे डॉक्टर ने बोला कि मंथली आकर चेकअप कराने के लिए, 2 महीने में आके एक बार दिखाने के लिए, और मुझे बहुत सारे मेडिसिन्स दिए। जब मुझे घर ले आए मेरे फैमिली वाले तो मेरी बड़ी सिस्टर वो मेरा सारा देखभाल करती थी। मुझे नहला तो सकते नहीं थे परंतु मुझे बॉडी क्लीन कराती थी मेरी सिस्टर्स। जब मैं बेड पे था उस समय मेरे पैर में काफ़ी बिल्कुल मूवमेंट करने के लिए मना किया था डॉक्टर ने। तो मेरे जो राइट लेग के नीचे तकिया रखते थे और मैं बिल्कुल मूवमेंट नहीं करता था उस समय, और थोड़ा भी अगर मैं गलती से भी मूवमेंट करता तो काफ़ी ज़्यादा दर्द होती थी। परिवार वाले बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, मेरे माँ बाप, क्योंकि घर का मैं ही सबसे छोटा लड़का था और मेरे पापा बहुत ज़्यादा निराश थे। मेरा पैर का बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन था इस कारण से, और डॉक्टर ने गारंटी भी नहीं लिया था। जब मैं बेड पे हो गया था उस समय, जब मेरे सिस्टर एंड सारे मेरे फैमिली वाले जब टेक केयर करते थे तो उस समय में मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, क्योंकि ऐसा ये उम्र था जहाँ पे मुझे अपने माँ बाप की सेवा करनी थी। और उस समय में जब वो मेरे सेवा करते थे तो मुझे बहुत बुरा लगता था, क्योंकि मैं इतना दूर यहाँ पे आकर पढ़ रहा था अपने शहर से। जब इतने ठंड के समय में जब वो इधर आए और मेरे कारण बहुत ज़्यादा वो परेशान हुए। इस दौरान मेरे पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा प्रभाव हुआ, क्योंकि मैं कॉलेज के सेकेंड ईयर में था। मेरा पढ़ाई चल रही थी। उस दौरान जब मेरे एग्ज़ाम्स थे उससे पहले जस्ट 10 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद जब मैं हॉस्पिटलाइज्ड हो गया, उसके बाद मेरे पूरे सेकेंड सेमेस्टर की स्टडी रह गई। जब मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए चेकअप के लिए तो उस समय डॉक्टर ने देखा मेरा सिचुएशन और मेरा पैर को उन्होंने देखा, उन्होंने वॉच किया मेरा मूवमेंट को, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे शिकंजा यूज़ करना है। जब शिकंजा के सहारे जब मैंने चलना चालू किया तो उस समय मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि तकलीफ़ मुझे ज़्यादा होती थी। तो मेरे मन में बस ये होता था कि कैसे भी कर मैं खुद अपने पैरों से चल सकूं। जब मैं चलने में असमर्थ था और जब मैं शिकंजे के सहारे चलता था तब भी मेरा भरोसा यहोवा पर था,
क्योंकि मैं अंकुरनोला मिनिस्ट्री से पहले से जुड़ा हुआ था और मैंने अंकुरनोला मिनिस्ट्री में बहुत से गवाहियों को मैंने सुना था और अपनी आंखों से देखा था। फिर 11 दिसंबर 2022 को मुझे मेरे फैमिली वालों ने शिकंजे के सहारे मुझे चर्च लेकर आए और चर्च आने के बाद मुझे इमरजेंसी सेक्शन में बिठाया गया और उस दिन फायर प्रे के दौरान अपोस्टल जी ने स्पेशली प्रेयर की हड्डियों के रोगी के लिए। उन्होंने वर्ड बोला कि हड्डियों के रोगी चंगे हो जाओ। तो उस समय मैंने उसे बाय फेथ मैंने उसे रिसीव किया। सब तरह के रोग तुम्हारी बॉडी को छोड़े और निकल जाए। हड्डियों के सब तरह के रोग तुम्हारी बॉडी को छोड़े और निकल जाए। और उस वक्त मैं इमरजेंसी सेक्शन में मौजूद था और टीम ने मेरे पास आया और उन्होंने एनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया। और जब एनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई हुआ मेरे पे तो मेरे पैर पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग था। तो फिर वो स्वेलिंग तुरंत कम हुआ और बहुत ज़्यादा गर्माहट मुझे महसूस हुआ। उसी वक्त मैंने अपने आप को चेक किया, मैं बिना शिकंजे के सहारे चल पा रहा था। फिर मैंने आगे गया और पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी ने मेरी गवाही को दिया। और ये भी एक अमेजिंग टेस्टिमनी है। इस भाई का एक्सीडेंट हुआ था और कहते कि राइट लेग की हड्डी टूटी थी और तभी से ही शिकंजे के सहारे चलते थे। और जैसे आज आपने प्रार्थना की कि जितने भी हड्डियों के रोगी वो चंगे हो जाएं और पवित्र आत्मा हड्डियों को छुए, तभी परमेश्वर की आत्मा ने छुआ। बिना शिकंजे के ये भाई अपने आप चल पा रहा है। तारीफ करो, जोर करते रहो तारीफ, जल्दी जल्दी। उस सामर्थ्य प्रार्थना के बाद मैं टोटली हील्ड हूँ और उसके बाद मैं सारा अपना काम कर पा रहा हूँ। मैं अभी अपना स्टडी कर रहा हूँ, मैं अभी खुद अपने सहारे चल रहा हूँ। अब मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं खुद वॉशरूम जा पाता हूँ, मैं खुद नहा लेता हूँ, मैं खुद गाड़ी चला रहा हूँ, मैं चल पा रहा हूँ, मैं दौड़ पा रहा हूँ, मैं खेल पा रहा हूँ। जितने भी जन आज बीमार हैं, जो बेड पर हैं, उन्हें मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप सब जन प्रभु पर विश्वास रखिए। परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। उसने जैसे मुझे हील किया है वो आपको भी हील करने की सामर्थ्य रखता है। अब मैं बहुत खुश हूँ। इतनी बड़ी चंगाई के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु के अभिषिक्त दास का धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह की। जैसा कि हम बाइबल में देखते हैं, परमेश्वर ने बहुत सारे दुष्ट आत्माओं से जकड़े लोगों को आज़ाद किया और आज भी परमेश्वर की वही जीवित सामर्थ लोगों में काम करती है। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सुनिक्षा है, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। मैं आज आप सबके साथ अपनी गवाही शेयर करने जा रही हूँ। 2010 की बात है, मेरे ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था। उस जादू टोने की वजह से मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा का अटैक होते थे और दुष्ट आत्मा के अटैक की वजह से जब मैं रात को सोती थी बहुत घबरा जाती थी, क्योंकि मुझे सोते समय दबाव पड़ते थे। उन दबाव में कोई मेरा गला दबाता था। जब गला दबाता था मैं छूटने की कोशिश करती थी तो मैं छूट नहीं पाती थी। इसके साथ मुझे रात को बुरे सपने भी आते थे और सपने में मुर्दा लोग दिखने, सांप दिखने, जानवर वगैरह, नदी, पानी, पहाड़, कोई मेरे पीछे पड़ा होता था, कुत्ते मेरे पीछे पड़े होते थे, कोई मुझे मारने के लिए आता था। और जब मैं सुबह आधे घंटे के बाद सो के उठती थी तो तब मेरी पूरी बॉडी पर टीथ के निशान होते थे, मेरे पूरा शरीर दर्द होता था और मैं पढ़ाई भी नहीं कर पाती थी उस वजह से। इसके बाद ये अटैक मुझ पे और ज़्यादा बढ़ गए और दुष्ट आत्मा मुझे खुली आंखों से दिखता था। वो हर समय मेरे साथ रहता था। जो दुष्ट आत्मा मुझे दिखाई देता था वो एक इंसान के रूप में था, वो एक मैन था। वो मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ता था, वो मुझे कभी किसी के साथ भी जाने नहीं देता था, न लड़की, न लड़का, न फैमिली मेम्बर। वो बस मेरे साथ रहता था और वो मुझे हर एक इंसान से बात करने के लिए मना करता था। और जब जिससे भी मैं बात करना शुरू कर देती थी वो थोड़े दिनों बाद मेरे खिलाफ हो जाते थे। जब मेरे घर वालों को पता चला कि इसके ऊपर दुष्ट आत्मा का अटैक हो रहे हैं तो मेरे फादर साहब ने तांत्रिकों को घर पे बुलाकर इलाज कराना शुरू कर दिया। जब अलग अलग तांत्रिकों से मेरा इलाज करवाती थी फैमिली तो वो अटैक और भी ज़्यादा बढ़ गए थे। इसके साथ साथ जब मुझे खेल आनी शुरू हो गई तो काफ़ी टाइम में खेलती रहती थी। दुष्ट आत्मा के अटैक की वजह से मेरे शरीर में बीमारियां भी होनी शुरू हो गई थी।
जैसे कि फीवर रहना, खांसी रहना, बुखार रहना। और जब मैं ज़्यादा बीमार होने लगी, जब बिस्तर पे पड़ी रहने लगी, दिन भर मैंने खाना नहीं खाना, सोते ही रहना, फिर मेरी फैमिली मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई। और जब फैमिली ने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखे हमारे, जब हमने टेस्ट करवाए तो वो रिपोर्टें जब आई, हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने फैमिली को बोला कि इसको चेस्ट टीबी हो गया है और उसके साथ अस्थमा भी हो गया है। फिर जब डॉक्टर ने ये रिपोर्टें देखी और डॉक्टर ने मेरी मेडिसिन शुरू कर दी, जब मेरे मुंह से ब्लड आना शुरू हो गया तो मेरी फैमिली डर गई। फैमिली ने डॉक्टर चेंज कर दिया। जब मुझे दूसरे हॉस्पिटल लेकर चले गए तो दूसरे हॉस्पिटल में जब दिखाया, जब जहाँ पर टेस्ट हुए दोबारा, तो उन्होंने भी यही चीज़ बोली कि इन्हें टीबी है, इनकी मेडिसिन चलाओ। इसके बाद जब मेडिसिन खानी शुरू कर दी थी मैंने, मुझे भूख भी नहीं लगती थी क्योंकि मेडिसिन बहुत गर्म थी और उसके कारण मेरी सांस फूल जाती थी, मैं चल भी नहीं पाती थी। फिर जब डॉक्टर को दिखाया कि मेरी सांस फूल जाती है तो डॉक्टर ने मुझे पंप दे दिया, इन्हेलर मुझे दे दिया और दिन में कम से कम 4 बार मैं पंप लेती थी। उसके बाद मेरी हार्ट बीट बढ़नी शुरू होगी, हार्ट में प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी मुझे। जब मैं उठती थी चक्कर आ जाते थे मुझे, मैं चल फिर नहीं सकती थी। मैं छोटी सी उम्र में ही बुजुर्ग की तरह चलना शुरू कर दिया था। इस दौरान मैं पूरी तरह बेड पे चली गई और जब मैं बेड पे चली गई तो मेरी फैमिली डर गई और मेरी फैमिली मुझे चंडीगढ़ बड़े हॉस्पिटल में लेकर गई। उसके बाद जब उन्होंने मेरी शरीर की MRI की, सारे बड़े बड़े टेस्ट किए तो उनमें पता लगा कि मेरी हड्डियों में पानी भर गया है, मेरे सिर में पानी भर गया और मुझे ब्रेन में टीबी हो गया है। मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि डॉक्टर ने मुझे 2 महीने तक हॉस्पिटल में ही एडमिट रखा। मैं उठ भी नहीं पाती थी, वॉशरूम भी नहीं जा पाती थी, मुझे सहारा चाहिए होता था। जब मुझे वॉशरूम जाना होता था तो मुझे वेट करना पड़ता था फैमिली का, और फैमिली आके मुझे वॉशरूम लेकर जाती थी। मेरे कपड़े भी मेरी फैमिली ही चेंज करवाती थी और खाने पीने में मैं सिर्फ लिक्विड लेती थी क्योंकि मैं जो कुछ भी खाती थी वो मुझे वॉमिटिंग हो जाती थी। जब मैं हॉस्पिटल में थी तो सुबह मुझे 5 से 6 इंजेक्शन लगते थे, यानी कि उन इंजेक्शन पे मेरी ज़िंदगी चल रही थी। तो जब 2 महीने ऐसे निकल गए तो डॉक्टर ने भी फैमिली को बोला कि हम कितने दिन इसको ऐसे हॉस्पिटल में रखेंगे, आप एक काम करो, डिस्चार्ज करवा के इसे घर लेकर जाओ और इसकी कंटिन्यू मेडिसिन साल तक इसे खिलाओ। इसके बाद जब हम घर आए, जब ये सब चीज़ें मेरे साथ कंटिन्यू चल रही थी तो मेरा वज़न भी बहुत कम हो गया था क्योंकि मैं खाना नहीं खाती थी और रात दिन नशे में ही रहती थी क्योंकि टैबलेट में लेके रखती थी और मुझे कोई सूद बूद नहीं रहता था। और मेरी फैमिली भी इस वजह से बहुत परेशान हो गई थी क्योंकि मैं ना डॉक्टर मुझे ठीक कर पा रहे थे और ना अन्य जगहें मुझे ठीक कर पा रहे थे। दिन ब दिन मेरी शक्ल भी डाउन हो रही थी, मेरा शरीर भी ख़त्म हो रहा था। तो उसके बाद मैं सोचती थी कि मेरी ज़िंदगी क्या थी और क्या हो गई है। तो मैं सुसाइडल थॉट मेरे माइंड में आते थे कि मैं अपने आप को ख़त्म कर दूं। फिर कई बार मैंने सुसाइड करने की कोशिश भी की, कभी पॉइज़न खा के, कभी घर से भाग के, कभी वायर पकड़ के, बहुत सारी चीज़ों से मैंने अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की है। इन सब चीज़ों की वजह से मैं बहुत परेशान हो गई थी और मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मैं कुछ कर पाऊँगी ज़िंदगी में, या मैं ज़िंदा रह भी पाऊँगी, या मैं नॉर्मल ज़िंदगी फिर से शुरू कर पाऊँगी। इन सब के दौरान मेरी फैमिली को किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया कि आप अपनी बेटी को खामरा चर्च लेकर जाओ, आपकी बेटी वहाँ पर चंगी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, चंगाई को हासिल करते हैं और बहुत सारे दुष्ट आत्माओं से आज़ाद होते हैं। और उसके बाद मैंने ऑनलाइन खामरा चर्च की मीटिंग को देखना शुरू कर दिया और जब मैं मीटिंग देखती थी और गवाहियाँ सुनती थी तो मेरा विश्वास बढ़ने लगा। जो आस मैंने छोड़ दी थी वो आस में मुझे लगा कि अब प्रभु यीशु मसीह ही मुझे छुटकारा दे सकते हैं, मुझे ज़िंदगी दे सकते हैं। फिर मैंने कंटिन्यू मीटिंग देखनी शुरू कर दी और मेरी रिकवरी शुरू होगी और मेरे वो कमज़ोरी जो शरीर में थी वो भी ख़त्म होनी शुरू होगी। फिर मैं 5 दिसंबर 2021 को खामरा चर्च में आई। उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और मैंने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। इस फायर के नीचे अपने हाथों को उठा लो और बोलो, सर्वशक्तिमान पिता, तेरा आत्मा हमें छुए, सारी बीमारियां, दुष्ट आत्माएं, कमजोरियां, जादू, टोना निकल आए। कमांड करो निकलने के लिए यीशु मसीह के नाम। जब मैंने उस प्रार्थना को रिसीव किया तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे टच किया और मुझे सामर्थ से एक टच मिला और मैंने हल्का फील किया। उस प्रेयर के बाद
परमेश्वर ने मुझे हर एक दुष्ट आत्मा से आज़ाद किया। कोई दबाव नहीं आता, कोई दुष्ट आत्मा नहीं दिखता, कोई गंदे सपने नहीं आते, कोई निशान नहीं पड़ते अब मेरे शरीर पे। इसके साथ साथ परमेश्वर ने मुझे हर एक उस बीमारी से भी आज़ाद किया जो मेरे शरीर में थी। टीवी की बीमारी, अस्थमा की बीमारी, हार्ट की प्रॉब्लम, ब्रेन टीवी, कमज़ोरी, उन सब चीज़ों से परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया, आज़ाद किया और बल दिया नया शरीर में। अब मैं पूरी तरह ठीक हूँ, परमेश्वर की महिमा के लिए ब्लेस्ड हूँ और परमेश्वर अब मुझे अपने कामों के लिए इस्तेमाल भी कर रहे हैं। जो लोग दुष्ट आत्माओं से झगड़े हुए और बीमार हैं, मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के अलावा हमारा छुटकारा, हमारी मुक्ति कहीं और नहीं है। आप सब परमेश्वर के नाम को जानें, उन पर विश्वास करें, हर एक चीज़ को, पाप को छोड़े और खुदा को अपना जीवन दे। जैसे खुदा ने मुझे छुड़ाया वह आपको भी छुड़ाएगा, जैसे मुझे इस्तेमाल कर रहा है वह आपको भी इस्तेमाल करेगा और हर एक बंधन से आज़ाद करेगा। अब मैं खुश हूँ और हर एक चीज़ से आज़ाद हूँ, तंदुरुस्त हूँ, कोई बीमारी नहीं है, कोई अटैक नहीं है और फ्री हूँ, मैं हर चीज़ से फ्री हूँ और मैं बहुत ब्लेस हूँ अब। इस बड़े छुटकारे के लिए मैं खुदावन यीशु मसीह का धन्यवाद